29 जनवरी जया एकादशी के दिन चुपचाप गौ माता को एक छोटी सी चीज खिला देना, छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। ये साधारण उपाय नहीं है भक्तों, ये ऐसा कर्म है जो पूरे वर्ष के भाग्य को धीरे धीरे बदल देता है। भक्तों, माघ मास में आने वाली जया एकादशी साधारण एकादशी नहीं मानी जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि ये एकादशी भय, बाधा और पूर्व कर्मों के बोझ को शांत करने वाली होती है। 29 जनवरी 2026 जया एकादशी के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और मौन भाव से गौ माता से जुड़ा ये उपाय कर लेता है, उसे केवल पुण्य ही नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता भी प्राप्त होती है। भक्तों, एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय तिथि है और गौ माता स्वयं विष्णु तत्व को धारण करने वाली मानी गई है। इसलिए जया एकादशी के दिन यदि गौ माता की सेवा हो जाए तो कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा जीवन में प्रवेश करने लगती है। ये कोई दिखावे का उपाय नहीं है, न ही कोई चमत्कारिक दावा, ये कर्म सुधारने का सरल मार्ग है। अब ध्यान से सुनिए। जया एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद बिना किसी को बताए गौ माता को ये एक चीज खिला देना, गेहूं की एक सादी रोटी, उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और सामर्थ्य हो तो 1-2 बूंद घी, बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है गुप्तता, किसी को बताना नहीं है, केवल मन में इतना भाव रखें, हे गौ माता, मेरे जीवन में जो अभाव, रुकावट और अशांति है उसे शांति में बदल दीजिए। भक्तों, गुड़ मिठास और समाधान का प्रतीक है, गेहूं स्थिर अन्न और स्थिर धन का प्रतीक है, और घी शुद्धता और तेज का। जब ये तीनों जया एकादशी जैसे पवित्र दिन गौ माता को अर्पित होते हैं तो कहा जाता है रुका हुआ धन धीरे धीरे ठहरने लगता है, बेकार के खर्च कम होने लगते हैं, घर का वातावरण शांत होने लगता है। यह असर अचानक नहीं लेकिन अस्थायी होता है। भक्तों, एक जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं हम तो रोज गाय को रोटी देते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। इसका कारण सरल है, कर्म सही है लेकिन भाव और विधि अधूरी है। जया एकादशी के दिन यदि ये उपाय श्रद्धा और संयम से किया जाए तो उसका फल साधारण दिनों से कहीं अधिक होता है। जया एकादशी और गौ माता की सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि पूर्व कर्मों की गांठ खोलने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस दिन अहंकार छोड़कर मौन भाव से सेवा करता है उसके जीवन में रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जया एकादशी पर यदि आप कुछ भी बड़ा न कर पाए तो भी गौ माता को ये छोटी सी सेवा चुपचाप जरूर कर दीजिए। कभी कभी छोटा सा सही कर्म पूरे साल का भार हल्का कर देता है। जय श्री राम।